नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंकज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा जो काफ़ी बार विगत परीक्षाओं में पूछे गए, जिनमें छात्र अक्सर गलतियां कर देते हैं। इसी के साथ मैं बिना समय गवाते हुए अपना सेशन आरंभ करता हूं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे आप सभी प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकूँ। और आप मेरे चैनल पर रीट, पटवार और सभी टेट परीक्षाओं के वीडियो भी देख सकते हो। सबसे पहले मैं दोस्तों से ये बात करूँगा कि आप पार्ट 1 को देखो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आप इस पार्ट को समझने में सहायता महसूस कर सके। ठीक है, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं पूछा है दोस्तों यहाँ पे। तो पहला आता है, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर क्या है? नहीं का पूछा है, तो रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत है। तो ये यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों। बाकी सारे रुचि के बारे में सत्य, जन्मजात और अर्जित होती है, समय के अनुसार बदलती है, योग्यता अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उत्सुक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति दोस्तों क्या है? ये एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रियाएं करती है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन राइट है दोस्तों, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को बढ़कर आने की कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, मतलब पढ़कर, यहाँ बढ़कर गलत है, पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो दोस्तों यहाँ पे जो सटीक आंसर है ऑप्शन 24 का, तो आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, जिससे सभी बच्चे अपनी नई नई टैलेंट को बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि के समप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए? रुचि के समप्रत्यय के, पहला वंशानुक्रम, मुख्य मूल प्रवृत्तियाँ विचार, सेकंड जानना अनुभव करना या मूल अभिव्यक्तियाँ, थर्ड है दोस्तों ज्ञानात्मक क्रियात्मक भावात्मक, चौथा है अनुक्रम क्रियात्मक अनुभव करना। तो कौन से उसमें 3 वो दे रखे हैं रुचि के? यहाँ पर ज्ञानात्मक क्रियात्मक भावात्मक, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? पहला, मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती। दूसरा, दोनों वातावरण से प्रभावित होती है। तीसरा आता है, दोनों के बनने पर अकस्मात विशेष प्रभाव डालते हैं। चौथा आता है, अध्यापक दोनों के विकास में सहायक हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? अध्यापक दोनों के विकास में सहायक हो सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछा, उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27वां, मनोवृत्ति के विकास के संबंध में, मनोवृत्ति के विकास के संबंध में, मनोवृत्ति के विकास के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा है? बात करते हैं पहले की, मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। तीसरा, अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं। चौथा, भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, ऑप्शन के हिसाब से यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिरुचि का अर्थ क्या होता है? बात करते हैं पहला ऑप्शन की, व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग है, अच्छी आदतों का समूह है, अनुशासनहीनता
बने होने की जिद है या मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट है दोस्तों? ये एक व्यक्तिक योग्यताओं विशेषताओं का योग होता है अभिरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापकों को नहीं करना चाहिए? पहला, दबाव के किसी बात या विचार के लिए राज करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। थर्ड आता है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। चौथा होता है दोस्तों संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो यहाँ पर उसने नहीं करना चाहिए पूछा है, तो उसका राइट आंसर कौन सा है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये गलत है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दोस्तों हमेशा पॉजिटिव वे में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व प्रत्यय निर्माण में सहायक है। स्व प्रत्यय निर्माण में अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य, अभिक्षमता। तो दोस्तों यहाँ सभी जानते हैं स्व प्रत्यय निर्माण में अभिक्षमता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आत्मसंप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है दोस्तों? तो क्या है? पहला, परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति अपने आत्मसंप्रत्यय के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रियाएं करता है। थर्ड है दोस्तों योग्यता के संबंध में यदि आत्मसंप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है। चौथा, आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म प्रत्यय के विकास पर धनात्मक होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों? यहाँ पर जो इसका ऑप्शन राइट है वो दोस्तों है पहला कि यहाँ पर परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं ये बताता है, जबकि होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यही राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? बुरी आदतें, एकाकीपन, समाजीकरण, तुष्टीकरण, पारिवारिक झगड़े, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ सभी जानते हैं ये सारे कारण एक बालक में बुरी आदतों के विकसित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अहम शक्ति एवं सामाजिक लक्षण है प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा, शील गुण या संवेग। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा दोस्तों? शील गुण, जो कि आरवी केटल का है, जिसने 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण भी किया था, 16 पीएफ प्रश्नावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों कि शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन जिनके द्वारा विकसित किया गया वह कौन है? चार्ल्स पियर्सन, क्राउडर, चार्ल्स हल या बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है क्राउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प आत्मसंप्रत्यय के संबंध में सही नहीं है? ग्रेड अंग्रेज शिक्षक 2010 का है, सेकंड ग्रेड का, सही नहीं पूछा है। तो पहला देखते हैं, स्वस्थ आत्मसंप्रत्यय व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाए जाने में सहायक होता है। नेक्स्ट होता है सामाजिक वातावरण आत्मसंप्रत्यय के विकास को प्रभावित करता है। थर्ड होता है परिपक्वता व आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। चौथा होता है दोस्तों भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण आत्मसंप्रत्यय के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ सही आंसर होता है परिपक्वता व आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। नहीं पूछा है तो हमने उसी हिसाब से इसका उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। तो यहाँ पर दोस्तों पुनर्बलन जो वो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक होता है, पुनर्बलन। व्याख्याता 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है प्रयत्न एवं रूटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर क्या है? ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जो कि पावलोव का है दोस्तों।
पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतों के संबंध में, आदतें जन्मजात होती है। दूसरा, मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्तियों को अभिप्रेरित करती है। तीसरा, आत्मनिर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। चौथा, व्यक्ति में यदि कोई बुरी आदत का निर्माण हो जाता है जो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आंसर क्या होता है कि व्यक्ति में किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है जो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। तो ये राइट आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39, आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अभिभावक, शिक्षक, सहपाठियों की या उपयुक्त सभी की? तो दोस्तों यहाँ सभी जानते हैं, अभिभावक भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और सहपाठी भी होते हैं। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इस अध्याय के हमने टोटल 39 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें, जिससे मैं सभी टॉपिक की वीडियो आपके सामने ला सकूं। अगर दोस्तों आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।